हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम आपका चैप्टर है बस की यात्रा, उसी को कंटिन्यू करते हुए इसका तीसरा भाग जो है आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। तो हमने पिछली जो वर्कशीट है उसमें देखा था कि किस तरह लेखक जो है वो यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि हास्य व्यंग्य यहाँ पर किया गया है। जो परिवहन व्यवस्था है, चरमराई हुई परिवहन व्यवस्था, उसके ऊपर किस तरह से हास्य व्यंग्य जो है यहाँ पर लेखक ने किया है। ठीक है। इंजन जो है वो क्या हो गया, इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी बस जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, बस की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी। बस जो है उसके पुर्जे वो ढीले हो चुके थे और सारे पुर्जे ढीले होने के कारण बस में से लगातार आवाज़ आ रही थी और ऐसा लग रहा था मानो सारी बस ही क्या है, वो इंजन है और हम कहाँ बैठे हैं, हम उस इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। बस को ही यहाँ पर क्या कहा गया है, इंजन कहा गया है। जब इंजन चलता है तो उसमें ऐसे कांपने की आवाज़ आती है ना, तो ऐसा ही जो बस है वो भी ऐसे चलते हुए ऐसे लग रहा था जैसे इसके जो सारे पुर्जे हैं वो सारे बिखर जाएंगे। कांच बहुत कम बचे थे, यानी सारे जो खिड़कियां हैं उनके कांच जो है वो भी टूट चुके थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, यानी जो थोड़े बहुत बचे हुए थे उनसे जो है हमें अपने आप को बचाना था कि कहीं वो टूटकर हमारे जो है हमें ही आकर ना लग जाएं। हम फ़ौरन खिड़की से क्या हुआ, हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। ठीक है, खिड़की से दूर सरक गए। इंजन जो है वो चल रहा था, इंजन चल रहा था यानी बस जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से आवाज़ आ रही थी ऐसा लग रहा था मानो कि हमारी सीट के नीचे ही क्या लगा हुआ है, हमारी सीट के नीचे ही इंजन लगा हुआ है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जो है अवश्य जवान रही होगी। तो बस जो है अब सचमुच चल पड़ी थी और जो है यहाँ पे लेखक जो है याद कर रहे हैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, तो जो ये आंदोलन है गांधी जी के बहुत ही आप कह सकते हो प्रसिद्ध आंदोलन रहे हैं। और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये क्या आंदोलन थे कि जिसमें एक जो अंग्रेज हैं उन सरकार को, अंग्रेज सरकार को जो भारतीय हैं उन्होंने उनकी सहायता करने से मना कर दिया था, सहयोग देने से मना कर दिया था। तो लेखक कहते हैं कि इन आंदोलनों के समय जो है ये अवश्य ही क्या रही होगी, जवान जो है वो रही होगी। क्लियर, क्योंकि बस का कोई भी हिस्सा एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रहा था। कोई हिस्सा जो है अलग जो है हिले जा रहा था, ना कांच थे ना इंजन ठीक था। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी हिस्सा बस का एक दूसरे को चलने के लिए सहयोग नहीं कर रहा था। इसलिए लेखक ने बस की तुलना गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से की है। तो लेखक कहते हैं कि उसे जो है क्या मिल चुकी थी, ट्रेनिंग जो है वो मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की बॉडी, बॉडी क्या है यहाँ पे अंग्रेजी का शब्द है बच्चों, बॉडी। ठीक है, सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है। तो जो बॉडी है यानी जो बस की बॉडी है उसके ऊपर जो सीट है वो भी क्या थी बच्चों, हिली हुई थी। तो जो सीट जो टूटी हुई थी वो भी कई बार क्या लगता था, हिल के ऐसे लगता था मानो कि वो बस को छोड़कर आगे जा रही है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। ठीक है, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यहाँ पे लेखक जो है बहुत ही हास्य व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि बस की हालत इतनी ख़राब थी कि 8-10 मील चलने के बाद जो है जो सारे भेदभाव थे बस के और सीट के वो सब जो है मिट गए। और अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि सीट हमारे ऊपर बैठी है या हम जो है सीट के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पर ये जो है दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए नए जो शब्दार्थ आए हैं वो आपको पढ़ने हैं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन है। ट्रेनिंग जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है। ट्रेनिंग मतलब सीख, दौर मतलब जमाना, असहयोग यानी साथ न देना, भेदभाव का मतलब है बच्चों अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए बहुत ही आसान से जो है 3 प्रश्न दिए गए हैं और एक जो है आपको गतिविधि दी गई है। ठीक है, तो इनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर जो है बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक जैसे ही बस में बैठा और बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो बस के इंजन के शोर और कंपन से पूरी बस जो है वो क्या होने लगी? हिलने लगी। बस के इंजन का शोर पूरी बस में गूंज रहा था और बस की खिड़कियों के शीशे बुरी तरह हिल रहे थे। इन सब कारणों से लेखक को लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इसलिए बस की तुलना जो है वो लेखक ने पूरे इंजन से ही कर दी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार से असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग किसके संदर्भ में किया है? समझकर बताइए। ठीक है, तो देखिए आप आंसर लिखेंगे। लेखक बस पर व्यंग्य करते हुए कहता है, हमें लगा यह बस गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय अवश्य जवान रही होगी, क्योंकि बस का हर हिस्सा एक दूसरे से क्या कर रहा था? एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो ये जो आंदोलन है इनका उपयोग किस संदर्भ में किया गया है? बस पर व्यंग्य करते हुए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो कौन से 4 अंग्रेजी शब्द हो जाएंगे? स्टार्ट, ट्रेनिंग, बॉडी, इंजन। तो ये क्या हो जाएंगे? चारों जो है ये अंग्रेजी शब्द हो जाएंगे। इस गतिविधि में आपको क्या करना है? गतिविधि असहयोग आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानकारी एकत्रित करके आपको जो है यहाँ पे लिखनी है। इस गतिविधि में आप अपनी इतिहास की पुस्तक व अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। तो आपको असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखना है। तो देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के बीच महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। ये असहयोग आंदोलन के बारे में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी की ओर कूच किया। 200 मील की यात्रा पैदल चलकर 24 दिन में जो है पूरी की गई। 6 अप्रैल 1930 को प्रातःकाल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर जो है नमक कानून को भंग किया और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर लिख देनी है। सो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।